एक तरफ कोहली है, दूसरी तरफ रोहित है। दोनों भारतीय टीम की तो जरूर जान है, शान है, लेकिन अपनी अपनी फ्रेंचाइज की पहचान है। सिक्का उछला गिरा मेजबानों के पक्ष में। विराट कोहली का सिक्के के साथ जो लक है वो सही चल रहा है। फील्डिंग का किया है फैसला। आज की बात कुछ अलग, क्योंकि दोनों ही टीम्स पहला मैच हार के पहुंचे हैं इस मुकाम पर। चलिए हो जाइए तैयार। नई गेंद है उमेश यादव के हाथ में। आगे की गेंद हवा में, थोड़ी सी स्विंग। पिछले साल पावर प्ले में इनसे ज्यादा विकेट किसी ने चटका ही नहीं। दिशा में थोड़ा सा भटके हैं और पहली गेंद पर रोहित को मिले 4। अंदरूनी किनारा, लेकिन भाग्य का एक बार फिर नहीं सहारा। तीसरा चौका है ये रोहित के खाते में। इस बार तो क्विंटन डी कॉक जीते हैं। कमाल का है चौका। इनको पेस पसंद है, बाउंस पसंद है। स्टैंड्स में गेंद को डिपॉजिट किया है। नाम है रोज सुपर हिट शर्मा। जोरदार स्ट्रोक। क्विंटन डी कॉक बॉलर के सर के ऊपर से गेंद दर्शकों के बीच में। लाजवाब टाइमिंग। निकल गई गेंद ऊपर से और यहां पे रुकती नहीं है। मिलेंगे 4 रन और 9 रन ओवर से विराट कोहली के लिए सोचने का एक समय मिलेगा। वक्त हो चुका है सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हुआ। यहां विराट कोहली रणनीति बना रहे होंगे अब किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है। क्लीन बॉल। युजवेंद्र चहल ने काम कर दिखाया और एक बार फिर से क्विंटन डी कॉक को वापस पवेलियन की ओर राह दिखाई। तीसरी बारी क्विंटन डी कॉक को आउट किया। बड़ा विकेट यहां पर और इसी की उम्मीद थी विराट कोहली को चहल से, और दिलाया विकेट आरसीबी को। खराब शॉट प्रीएम्प्ट किया था। ये शॉट पहले ही सोच बैठे थे कि रिवर्स स्वीप लगाएंगे। चहल ने लाइन चेंज किया। अगर आप पहली गेंद देखते तो ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये मिडिल लेग पर थी। 23 रन पे आउट हुए और ये हमने कहा था यही आउट कर सकते हैं गेंदबाज। 54 पे 1 मुंबई। नेसेसरी चौका रोहित के बल्ले से। रोहित ने एक बार फिर बाजुएं खोली है। एक बार फिर चौका बटोरा है। वाह! ओवर नंबर 11 उमेश यादव। विदर्भ एक्सप्रेस का चौके के साथ किया है स्वागत सूर्य कुमार यादव। सिराज के पास जरूर 3 ओवर है, लेकिन एक बार चलते हैं जरा रॉबिन सिंह के पास, गुफ्तगू करते हैं। I'm with Robin Singh, assistant coach Mumbai Indians. This is a terrific start. Yeah, certainly, and this is sort of start we wanted. We are looking at 180. The 6 as well. They hit the most 6s here as well. There's one in the air, and there is a man running in from long on, who takes the catch, and the crowd are going berserk. I'll send it back upstairs. ये तो वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच के भागीदार बनेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा को आउट करना ये आरसीबी के हित में है। डेंजरस लग रहे थे। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर। सिराज वेल डन। उमेश प्रसन्न। दूसरी सफलता 87 के स्कोर पर गवाया है कप्तान रोहित को। 48 उनके खाते में। इजाफा करने की आवश्यकता है स्कोर बोर्ड पे। See you later। आवश्यकता थी इस बाउंड्री की। हाथ खोले सूर्य कुमार यादव ने। ये शॉट काफी अच्छा है, गैप में है, टाइमिंग है। एक छक्का एक चौका।
13 ओवर से 106 पे 2। ये 10 भी अगर आप बनाते हैं पर ओवर तो आप 176 देख रहे हैं, उससे काम बनता नहीं है यहाँ इस मैदान पे। ये 190 का आंकड़ा 12 रन प्रति ओवर। युजवेंद्र चहल सामने, युवराज सिंह, गेंद चली स्टैंड्स में। ये स्टैंड एंड डिलीवर नहीं, इसे कहते हैं स्टैंड्स में डिलीवर। यार रूह कांपती थी स्पिनर्स की एक समय युवराज को बॉलिंग करते हुए। उनको जाके कह दो सिंह इज बैक। और नंबर 3 युवराज सिंह, 3 गेंदें 3 छक्के। एक और यहाँ पे बड़ा कोशिश तो पूरी थी यहाँ पे, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे। यही तो बात है, युजवेंद्र चहल कद काठी से बड़ा इस खिलाड़ी का जिगरा है और वही यहाँ पे दिखाया है। चकमा दिया युवराज सिंह को और ये फैन आर्मी जानती है इस विकेट की अहमियत, क्योंकि युवराज सिंह मूड में थे। बिल्कुल मूड में थे यहाँ पे। गुगली डाली, फ्लाइट किया, पेस बिल्कुल भी नहीं दी यहाँ पे। मारने फिर भी गए थे, चौथा छक्का था यहाँ पे अगर लग जाता ठीक से, लेकिन बल्ले पे लगी नहीं। और बढ़िया कैच भी यहाँ पे, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे सिराज, लेकिन ये कैच तो उससे भी आला। फील्डिंग में तो आज दिन है सिराज का। युवराज सिंह 23-12 गेंदों पे 124 पे 3। फील्डर अंदर, गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर। यहां पड़ा है गेंदबाज को और जड़ा भी है सूर्य कुमार यादव ने। ये उनका काफी फेवरेट शॉट है। एक बार फिर से एकदम सीधी के लिए शॉट, जो सबसे सेफ होता है। अक्सर बॉलर के ऊपर से होता है, यहां कीपर के ऊपर से हुआ। युजवेंद्र चहल, ये पैंतरा पसंद है, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हैं और बाहर का रास्ता दिखाते हैं। स्पिनर को डरना चाहिए, लेकिन ये जो स्पिनर है ना, ये डरता नहीं है। ये फ्लाइटें देता रहता है, विकेट निकालने की कोशिश करता रहता है। युजवेंद्र चहल छोटी सी फ्रेम वाला लेकिन बड़े जिगरे वाला ये खिलाड़ी, बड़े जिगरे वाला ये क्रिकेटर, कमाल की गेंदबाजी करता है। जबरदस्त लाइन का कंट्रोल है इस गेंदबाज के पास। ऑफ स्टंप के बाहर भी जिस तरह से ये ललचाते हैं, बड़ी विकेट निकालते हैं इस लाइन पे। बचपन में चेस बहुत खेलते थे, चाहे शतरंज का बोर्ड छोड़ दिया हो, लेकिन अभी बिसात बिछानी नहीं छोड़ी इन्होंने। सूर्य कुमार यादव 38 पे आउट, 142 पे 4 मुंबई। और ये आपके पास समय, अब आप सोचिए कि अंत के ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा। मुंबई इंडियंस कैसे पहुंचेगा 200 के आंकड़े पे। सी ए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ऑलमोस्ट एक और कोशिश बढ़िया थी। एक बार फिर से बाहर गेंद डाली है, धीरे से डाली है। कारण पोलार्ड जिस मर्जी पेस से वापस जाए फर्क नहीं पड़ता। सिमरन हेटमायर ने कैच पकड़ा। चहल की आखिरी गेंद थी स्पेल की, जाते जाते पिक कारण पोलार्ड को साथ लेके जाएंगे। और अगर शायद वो वाइड नहीं होती, ओवर खत्म हो चुकी होती, और यहाँ पे एक और गेंद डालने का मौका मिला चहल को, और इतना बड़ा विकेट साथ में लेके जाते हुए अपना स्पेल खत्म करके। वाह चहल वाह, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की जिगरे वाली गेंदबाजी। कारण पोलार्ड को चलता किया। कारण पोलार्ड आउट होते हुए 5 रन बना के। अब ये गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, कमाल का कैच। कुणाल पंड्या बन गए हैं अब उमेश यादव के शिकार। नवदीप सैनी, वाह भाई वाह, बड़ा विकेट। यार मेरी पूरी उम्मीद है कि नो बॉल चेक करने के लिए नहीं रुके हैं। ये देखना चाहते हैं कि पैर ये कहां पे गया, क्या ये स्कर्टिंग को किसी तरह से टच कर रहा था। और रे वाह वाह वाह, कुणाल ने तो वैसे मन बना लिया कि आउट ही इस पे लिखा जाएगा। यस बिल्कुल, ओयूटी जाने का रास्ता। एक के बाद एक विकेट्स गिरी यहां पंड्या के खाते में। 146 पर 6।
147 पे 7। अब ये सफर नहीं है, इंग्लिश का सफर हो रहा है। युवराज सिंह आउट हुए थे तो लग रहा था कि 200 रन बन सकते हैं, अब 170 बनने भी मुश्किल। मैक्लेनेगन के खाते में मात्र 147 पे 7 मुंबई इंडियंस। नवदीप सैनी, क्या बात है भाई, इतना सीधा शॉट कि थोड़ा तीर भी शर्मा जाए। ये तो कब्बन पार्क से बुगानी पड़ेगी, गेंद इतनी दूर गई है। खराब गेंदबाजी। मिड ऑफ सर्कल पे 5 खिलाड़ी सर्कल में। अपील बहुत जोर से है, अंपायर ने तो खैर आउट करार दिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, ये तो स्टेडियम के ही बाहर चली गई। इस गेंद की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई आज, अब नहीं आएगी ये वापस। ये गेंद बढ़िया थी, यॉर्कर अच्छी जगह पे गिरी, 2 की मांग, अब 2 मिलेंगे नहीं। 188 बनाने होंगे विराट कोहली की आरसीबी को। आज आरसीबी 188 रन बना पाएगी। कोशिश यही होगी कि कम से कम पहली कुछ गेंदें जो हैं सटीक ठिकाने पे गिरे, थोड़ा बहुत स्विंग प्राप्त करने की कोशिश होगी। कोशिश तो की थी लेकिन हल्की सी गेंद लेग स्टंप पे चली गई। ये बढ़िया स्ट्रोक है, स्टंप से अच्छी तरीके से गैप ढूंढा, टाइमिंग लाजवाब। जोरदार स्ट्रोक, बहुत जल्दी परख लिया था गेंद की लंबाई को। मिलेंगे 4 रन। हवा में तो गई है और भाग्य का यहां पे साथ भी मिलता हुआ मोइन अली को। जोरदार स्ट्रोक, लाजवाब टाइमिंग, दर्शकों को मौका है कैच पकड़ने का। आखिरी गेंद पे जड़ दिया छक्का। डायरेक्ट हिट पे मोइन अली जी, आप वापस ही चलते चले जाइए डगआउट में। रन की वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत दूर ये तो। ऐसा लगा इरफान की जब पार्थिव ने स्टार्ट लिया तो मोइन अली शायद पहले हिचकिचा रहे थे और मना कर रहे थे, लेकिन अंत में भागे और अब रन आउट हो गए। 13 रन बना के आउट है, 27 पे 1 आरसीबी। जोरदार स्ट्रोक, लीजिए हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज। आखिरी गेंद पे भी चौका जड़ दिया। बढ़िया शॉट यहाँ पे विराट कोहली के द्वारा, खूबसूरत शॉट। कितनी बार आप चुप रख सकते हो विराट कोहली को। इस बार तो कदमों का इस्तेमाल, कोहली का कोहराम, कृणाल के सामने पार्थिव। और ये वाला जो क्षेत्र है ये बड़ा व्यस्त रहेगा आज बैंगलोर के ट्रैफिक की तरह। और एक बार फिर उसी दिशा में, और इस बार मैदान के बाहर। और ये ग्राउंड भी सुपर फास्ट, और रुकना चाहिए था, रुका नहीं। अंदरूनी किनारा, गेंद जाके लगी स्टंप्स पर। टीम अभी भी खड़ी है मझधार में। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अपनी पहली गेम में, इससे पहले खेले नहीं थे मैच, गुगली ताली, फिर अंदरूनी किनारा लगा और स्टंप पे जाके गेंद लग गई। बढ़िया स्टार्ट मयंक मार्कंडे के द्वारा। पार्थिव के खाते में 31, आरसीबी 67 for 2। मयंक मार्कंडे, जोरदार स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से हल्की सी गेंद पाले में गिरी नहीं और विराट कोहली ने दाग दी अपनी गोली। लगाया है। और 2 फिर भाग गए। वाह भाई वाह।
लीजिए, स्क्वेला के ऊपर से मिलेंगे 6 रन। बढ़िया बल्लेबाजी एबी डिविलियर्स द्वारा। 109 पे 2, 12 के बाद। जसप्रीत बुमराह, कहां जाएगी गेंद? फील्डर के हाथ में। इस बुमराह वर्सेस विराट की जद्दोजहद में शुरुआत हुई थी विराट के 3 चौकों के साथ, लेकिन अक्सर कहते हैं who's had the last laugh? जसप्रीत बुमराह। और जो मैं कह रहा था कि मुंबई इंडियंस के लिए विराट कोहली की विकेट लेना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आए विराट कोहली। और जो बुमराह का चैलेंज था विराट कोहली को, शुरुआत में विराट कोहली आगे थे, लेकिन आखिरी में बुमराह ने विकेट निकाली, उनकी जबरदस्त बाउंसर। 6 साल के बाद आउट किया है वीवो आईपीएल में, सिर्फ दूसरी बार आउट किया है विराट कोहली को, लेकिन बहुत अहम समय पे गेंद सौंपी थी रोहित शर्मा ने। 46 पे आउट किया विराट कोहली को, 116 पे 3। एक बड़ा शॉट यहां पे देखना होगा, हाथ में थोड़ा सा फील्डर के आगे गिर गई हार्दिक पांड्या नाखुश, लेकिन कैच इतना आसान था नहीं। यहां पे एक समय लगा था कि कहीं फील्डर के पास ना जाए, पास गई लेकिन कुछ गज दूर चौके के लिए। कमाल गेंदबाज का एक तरफ, कमाल इस बल्लेबाज का एक तरफ। एबीडी, एबीडी आज भी धोया। 147 पे 3, 16 के बाद। ये गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, नीचे फील्डर। कहानी में एक और ट्विस्ट। शिमरन हेटमायर अपना पहला आईपीएल खेलते हुए यहां पे पहली मैच उतनी बढ़िया नहीं गई थी, रन आउट हो गए थे दूसरी गेंद पे, और ये दूसरी मैच में भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। दुनिया का सबसे नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को अपनी विकेट गंवाते हुए। आसान सा कैच हार्दिक के द्वारा। हिटमायर के खाते में 5, 147 पर 4 आरसीबी। एक रचनात्मक शॉट से किया है स्वागत, जड़ दिया है चौका, नाम है एबी डिविलियर्स। 15 गेंदों में 34 रन आरसीबी को चाहिए। इस बार भी हवा में शॉट है, पीछे फील्डर दर्शक बन गया। कवर्स के ऊपर से एक अद्भुत शॉट, अति बलशाली डिविलियर्स। ये भी बुरी गेंद नहीं थी, ऑप्शन के बाद धीमी गति की गेंद थी। किस तरह से इस बल्लेबाज ने इसकी पेस बनाई, किस तरह से बनाई, ये खुद एबी डिविलियर्स ही बता सकते हैं। ऑप्शन के बाद धीमी गति की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाना, ये कोई आम बात नहीं है, ये कमाल का प्लेयर। ये तो गई स्टैंड में, पकड़ो वहां पर कैच, और आरसीबी पकड़ रहा है मैच। वाह! ऑप्शन के बाद जब धीमी गति की गेंद की तो वहां पे छक्का लगाया, और लेग स्टंप पे जब यॉर्कर डालने की कोशिश की हार्दिक पांड्या ने, तो वहां पे भी छक्का लगाया। जो कवर्स के ऊपर शॉट था वो तो खैर अद्भुत था, लेकिन ये थोड़ा सा तोहफा था। अगर फुल टॉस डाल दी तो फिर फुल टॉल देना पड़ता है। बड़े ओवर की बात की थी, 18 आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी बची है, 22 होंगे या 24। ये बढ़िया गेंद थी, डॉट गेंद से किया, ओवर समाप्त। अब 12 में चाहिए 22। इस मैच का चाहे जो भी हो रिजल्ट, लेकिन मुंबई इंडियंस ने बता दिया है कि उनकी गेंदबाजी में दम है, ताकत है। अच्छी स्लोअर वन, क्या वाइड का इशारा? मेरे विचार में तो ये वाइड थी नहीं, दोबारा देख लेते हैं चित्र। ये अंदर ही थी, वाइड नहीं थी। खराब एम्पायरिंग, मुझे लगता है कि बहुत ही खराब एम्पायरिंग है ये। अब यहां संपर्क उतना अच्छा है नहीं, नीचे फील्डर है, बाहर चले गए। गो होम, कॉल इन दी ग्रैंड होम। कमाल का गेंदबाज, सटीक यॉर्कर भी डालते हैं, और जो धीमी गति की गेंद है जो इस मर्तबा डाली, लाइन भी बढ़िया।
ऐसी ही लाइन थी कुछ जो वाइड दिया था, लेकिन दोबारा वही लाइन पे कंट्रोल रखा, वही गेंद फिर से डाली बुमराह ने और वहीं पे विकेट निकाली कॉलिन डी ग्रैंडहोम की। 2 रन बना के आउट हुए कॉलिन डी ग्रैंडहोम 169 for 5। सिंगल तो लेकर गड़बड़ हो गए भैया। अब स्ट्राइक है आपके पास, अब 6 गेंदों में चाहिए 17। अच्छी यॉर्कर थी, बल्ला घुमाया है, गेम बनाएगा नेम शिवम दुबे। रिमेंबर द नेम। यही बात कर रहे थे कि पहली गेंद पे या तो बड़ा स्कोर आए या तो कम से कम 1 रन दे, लेकिन यहाँ पे बड़ा काम किया शिवम दुबे ने। यॉर्कर डालने की कोशिश थी मलिंगा की और जो आगे वाला प्लेयर था उसको एकदम बाहर की तरफ हटाया, रूम बनाया और सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाया 6 रन के लिए। शिवम दुबे, कमाल का शॉट। स्लोअर वन थी, बल्ला घुमाया, क्या कैच पकड़ी जाएगी और ना। पिछले ओवर के हीरो थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस गेंद को लपक नहीं पाए। यॉर्कर बहुत ही ठिकाने पर, लो फुल टॉस, गेंद को रोका, मैच को पकड़ा मुंबई इंडियंस। दुनिया हिलाने का दावा ये करते हैं और बेंगलोर में आकर दुनिया हिला के दिखा दी है। टॉस जीता था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, फील्डिंग का किया था फैसला, 187 बनाए मुंबई इंडियंस ने। हार्दिक पांड्या की वो पारी वो रहेगी याद, क्योंकि वो थी गेम चेंजिंग मोमेंट। आखिरी 3 ओवर में एक बढ़िया सा खेला कैमियो और उसके बाद कोहली की पारी देखी, विराट की पारी, लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह का कमाल, लासिथ मलिंगा की फिनिश। मुंबई इंडियंस ने अपना दबदबा इस मैदान पे बनाया हुआ। 10 मुकाबले खेले हैं, उनमें से 8 जीते हैं आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी के ही घर में। तो इस मैदान में आके कैसे किला फतेह करना है मुंबई इंडियंस से आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत पास थे लेकिन रह गए बहुत दूर। 2 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस आर ऑफ द मार्क।